तो कुछ टाइम पहले की बात है, मेरे यहाँ पे ना हल्दीराम का एक आउटलेट खुला। अब जिनकी जेब में पैसा होता है, उनको तो होता है यार कोई नई चीज़ खुली है, इट्स टू एक्साइटिंग, हमें जाना ज़रूरी है, चाहे खाने का ही क्यों ना खुला हो, हम जाके वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। अब जिनकी जेब में पैसा नहीं होता, वो मुँह देखते हैं मेरी तरह, मैंने भी देखा। अब मेरे आस-पास के लोग, क्योंकि मेरे एरिया में खुला था ना, तो मेरे आस-पास के लोग जा जा के ना देख रहे हैं वहाँ पे कि हाँ भाई कैसा है, खाना खा रहे हैं वहाँ पे, और खा रहे हैं या देख रहे हैं चलो ठीक है, आके मुझे भी बता रहे हैं कि खाना ना वहाँ का बहुत बढ़िया है, ठीक है, और बिल्कुल बहुत मस्त है वहाँ पे, ठीक है, और फोटो ही खींच रहे हैं ऐसे 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 ना, फोटो ही खींचे जा रहे हैं अपनी, और हैशटैग लगा रहे हैं वो अलग कि टू यम, डेली प्लीज टू गो, और ऑसम स्वीट्स, ठीक है, ऐसे ऐसे हैशटैग लगा रहे हैं और मुझे दिखा रहे हैं, ये साले चढ़ा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, अब उस समय नौकरी तो थी नहीं मेरी, तो मैंने कहा कोई नहीं, आएगा टाइम, अपना भी आएगा शायद। तो मैं तब शायद था, बट था कि आएगा, कभी ना कभी तो आएगा। अब कट्टू 1 साल बाद मेरी नौकरी लगी, ठीक है, लगी नौकरी मेरी, ठीक ठीक लगी, बट लगी। मैंने कहा चलो अब अपने सपनों को पूरा करने का ना वक्त आ गया है, ठीक है। बट 1 साल के बाद ना जो क्रेज था, नई जगह का जो क्रेज होता है ना, वो क्रेज तो फैल गया था, ठीक है। और अब जितनी भीड़ रहती थी उतनी भीड़ रहती नहीं थी, थोड़ा खाली रहने लग गया था, वरना पहले तो बहुत भीड़ थी, थोड़ा खाली रहने लग गया था, क्योंकि मुझे पता चलता था ना, अभी भी बता ही रहे थे लोग, बताना कहाँ बंद हुए, वो नहीं जा रहे फिर भी बता रहे थे कि हम नहीं जा रहे, ठीक है। अब मैंने सोचा यार इसका तो अब मतलब ट्रेंड सा जा रहा है, बट मेरे मन में था कि भाई मुझे वहाँ की ओसम स्वीट्स खानी है। मैं कहा ये मेरी दिल की चाह थी, इसी के लिए तो जी रहा हूँ मैं, ये जीवन का लक्ष्य है मेरा। मैंने कहा यहाँ तो जाना ही है। मैंने कहा ठीक है यहाँ जाते हैं, अब पैसा भी थोड़ा बन गया है, अब जाते हैं। और मैं ना काफ़ी ना दिल से काफ़ी अच्छा इंसान हूँ, ठीक है, मैं काफ़ी पारिवारिक हूँ, पारिवारिक हूँ, और ना मतलब अपने बारे में ज़्यादा सोचता नहीं हूँ मैं ज़्यादा। तो मैंने कहा अब मैं जा ही रहा हूँ, तो मैं अपनी बहन को बोला बहन तू भी चल मेरे साथ, तूने भी नहीं देखा होगा, नई जगह है ना, तो शायद नहीं गई होगी, नई जगह है, नहीं गई होगी, तो मैं कहा तू भी चल। तो मेरे मन में 1% भी ये नहीं था कि आगे जाके वो भी कहीं मुझे खिलाए, नहीं था, नहीं था, मैं बता रहा हूँ, नहीं था। नहीं था, नहीं था, ठीक है। तो हम गए, तो हमारी मंजिल हमारे सामने थी, ठीक है, हम पहुंच गए वहां पे, और हमने कहा ये हमारा लक्ष्य है, ठीक है। हम आगे बढ़े, और गार्ड वाले भैया खड़े थे वहां पे, उन्होंने दरवाज़ा खोला, और उन्होंने दरवाज़ा खोलने के बाद बोला, उन्होंने हमें नमस्ते बोला, तो मैंने भी बोला नमस्ते। तो मेरी बहन देखने लग गई मुझे, मैंने कहा क्या हुआ, कहती कि जो बंदा घर पे गुड मॉर्निंग नहीं बोलता, अगर वो अचानक नमस्ते बोलने लग जाए तो देखना तो बनता है। मैंने कहा यार तू छोड़ इस बात को, हम मिठाई लेने आए हैं यार, क्या बातें कर रही है। अब हम गए अंदर, ठीक है। अब वहाँ पे क्या हिसाब था, साइड में ना काउंटर लगे हुए थे मिठाई के, और बीच में ना नमकीन पड़ी थी, नमकीन रेडी टू मेक वाला होता है ना वो, जल्दी जो बन जाता है, ये कोई अलग 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 सी चीज़, जैसे कुलचा पिज्ज़ा, पता नहीं क्या क्या ये, मतलब ना कुलचा है ना पिज़्ज़ा है, कुछ है बीच में, वो रखा हुआ था वहाँ पे, और नमकीनें पड़ी हुई थी। तो अच्छा वैसे ना एक गुब्बारा होता है, ठीक है, गुब्बारा ना, बलून बलून होता है ना, तो उसको क्या होता है ना, उसको पता नहीं होता कितना भरना है इसको, ठीक है। कई बार ज़रूरत से ज़्यादा भर जाता है तो फिर वो फट भी जाता है, ठीक है। कितनी हवा भरनी है ये पता नहीं होता, कितनी हवा ये सह सकता है ये पता नहीं होता, तो ऐसे में काफ़ी बार फट जाता है कि हाँ भी पता ही नहीं कितनी भरनी है, भरे जा रहे लालच में, और वो फट जाता है। तो कुछ मेरे साथ वैसा ही हुआ, मैंने कहा अभी इतनी हवा भरी नहीं है मैंने अपनी बहन के माइंड में अपने लिए, मैं कहा और भरते हैं, ठीक है। मैंने कहा बहन अब यहाँ तक आ ही गए हैं, मिठाई ही क्या ले, बस ऊपर चल के कुछ खा लेते हैं, कुछ खा लेते हैं। अब देखो, हवा भरनी अपनी जगह है, ठीक है, और जेब देखना अपनी जगह है। तो मैं अपनी बहन को परांठे यहाँ तक ठुसवा के लाया था। तो मैंने उससे पूछा तो था कि कुछ खा लेते हैं, बट आंसर मुझे पता था
कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी, ऐसा ही आएगा, ठीक है। पर यहाँ ये पलट गई, यहाँ बोलती हाँ चल खाते हैं। मैंने कहा हाँ चल खाते हैं? कहती हाँ हाँ चल खाते हैं। मैंने कहा यार ये तो अच्छा अलग ही हो गया, ये पता नहीं कौन सी भूख है जो मुझे नहीं दिखी घर पे। मैं कहा चलो कोई नहीं। खैर मुझे फिर उस समय साबित होगा कि है तो अपनी सगी बहन ही। मैं कहा चलो ठीक है, चले हम फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे खाना था, नीचे मिठाई और नमकीन थी, फर्स्ट फ्लोर पे खाना था। वहाँ गए, वहाँ पे ना काउंटर लगे हुए थे, ऐसे गुलाब जामुन और कुछ ये कचौड़ी वचौड़ी के ना काउंटर लगे हुए थे, और फिर वहाँ पे एक काउंटर था शायद जहाँ पे मेनू पड़ा था। तो मैंने कहा अब आ ही गए हैं तो तू ही चुन ले क्या खाना है तेरे को, ठीक है। अब मैं आ ही रहा हूँ, तेरे को लेके ही आया हूं, तो तू चुन ले, तुझे जो खाना है तू खा, चुन ले। वो गई काउंटर पे और उसने सिलेक्ट किया छोले भटूरे। मैंने कहा छोले भटूरे? दत्त यार, यहाँ पे अब तू छोले भटूरे भी अटकी पड़ी है यार, कुछ आगे बढ़, इतना सस्ता मंगाने की क्या जरूरत है, छोले भटूरे मंगा रही है। मैं कहा तेरा भाई है, जैसे है बोलते, जब मैंने ऊपर देखा ना थोड़ा सा, तो मैंने देखा छोले भटूरे का प्राइस, ठीक है। अब वो प्राइस मुझे महीने का बकाया दिखा, जो मैंने नुक्कड़ वाले छोले भटूरे वाले भैया से ले रखा है, वो रकम दिखी मुझे उस प्राइस में। अब इतने में मैं संभलता और बोलता बहन को कि बहन मुझे भूख नहीं लगी। इतने में उसने 2 प्लेट छोले भटूरे और 2 प्लेट राज कचौड़ी भी बोल दी, ठीक है। अब जिसके नाम में राज लगा है उसका प्राइस तो सोच ही लो क्या होगा, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, उसका प्राइस अलग ही लेवल पे प्राइस था। मैं कहा ठीक है चलो, आए हैं तो खा रहे हैं, अब ठीक है देखेंगे, खाते हैं। अब हमने ना ले ली, मैं मतलब एक टेबल पे बैठ के, खाना तो आएगा। मेरी ना एक आदत है, मुझे ना ऐसा लगता है कि चोर हीरे जवाहरात सोना चांदी सब छोड़ के ना, जो उसको चोरी करने का मन है ना, वो मेरी स्कूटी है, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं ज़रूरी ऐसी जगह ही चुनता हूँ, ऐसा टेबल चुनता हूँ जहाँ से मुझे अपनी स्कूटी दिखती रहे, ऐसी जगह चुनता हूँ जहाँ से मुझे दिखती रहे यार कि अभी है, ठीक है, ऐसे दिखती रहे मुझे। तो मैंने चुना, वही विंडो के पास का टेबल चुन लिया और वहाँ पे बैठ गया। अब दिक्कत क्या है, खड़े होने पे तो स्कूटी दिखती थी, बट बैठने पे स्कूटी नहीं दिखती थी। तो खाना आ गया और मैं कभी चम्मच गिरा रहा हूँ, कभी टिश्यू गिरा रहा हूँ, ठीक है। और चम्मच और टिश्यू उठाने के लिए जब खड़ा हो रहा हूँ तो ऐसे देख ले रहा हूँ कि हाँ अभी खड़ी है, ठीक है। और फिर अब झूठी मतलब गिरी हुई चम्मच से और टिश्यू तो यूज़ नहीं कर सकता, तो उसको रिप्लेस करवाने भी जाऊँगा, तो तब फिर खड़ा होकर देख लेता हूँ कि है, चलो ठीक है। अब ऐसे चलता रहा, हम खाते रहे, खाना खा लिया, ये सब कुछ चलते में हम आए नीचे, पैसे ऐसे दे के आ गए नीचे। अब हम ना खा के नीचे आ रहे थे, ये सब कुछ चलते चलते खा के हम नीचे आ रहे थे, तो ना मेरे दिमाग में आया कि यार खाना ना अच्छा नहीं लगा मुझे ना, अब इतना पैसा खर्च करने के बाद भी मुझे खाना अच्छा नहीं लगा, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा खाना अच्छा नहीं था, हो सकता है खाना बहुत ही अच्छा हो, बट मेरा ना टेस्ट, मेरी जीभ ना वही, अब शायद मेरे ख्याल से सड़क छाप वाले टेस्ट वाली हो गई है, या वो छोले भटूरे पसंद है तो उसमें ऐसे अचार तैर रहा हो, ठीक है। और क्या नाम है, मिर्ची ऐसी हो कि भाई कोई खा ही ना पाए, वैसे ही टेस्ट की आदत हो गई है, तो अब ना वही अच्छा लगता है। तो मुझे तो खाना अच्छा नहीं लगा। मैंने बहन से पूछा, मैं कहा भाई, मैं कहा बहन तुझे कैसा लगा? तो कहती इट्स टू यम डिलीवरीज टू गो। मैंने कहा यार तू छोड़, वहां मुझे शक हुआ कि ये सगी नहीं है, थोड़ा शक हुआ मुझे उस समय। मैंने कहा चलो कोई नहीं, चलते हैं अब मेन काम के लिए, जो अपनी परीक्षा है, मिठाई जिसके लिए हम आए हैं, औसम स्वीट्स के लिए, वो लेते हैं और क्या। हम उतरे नीचे। अब मैंने कहा अब इतना कर ही दिया है, अब फाइनल इंप्रेशन तो बेकार नहीं देता, ठीक है, फाइनल इंप्रेशन तो बढ़िया देते हैं। मैंने कहा ठीक है, एक काम कर बहन, तू चुन ले जो तुझे चुनना है, 1-2 डब्बे ले लेंगे, ठीक है। मैंने ये बोल दिया तैश में आके कि ले ले भाई तू ले ले। अब मेरी बहन गई देखने के लिए, बड़ा सा काउंटर है वहाँ पे मिठाइयों का, देखने गई और मैं देखने लगा नमकीन। मैंने कहा देखूं तो सही यार किस बात की महंगी है ये। वहाँ इनका बाप भाई 5-5 रुपए की आलू भुजिया और भुजिया शराबियों की शान बढ़ा रहे हैं,
और यहाँ पे ये नखरे कर रही है नमकीन। भाई इतनी महंगी किस बात पे महंगी है? तो क्या नखरे हैं भाई तेरे? मैं कहा देखूं तो सही क्या है क्या नहीं। तो और इतने में ना मेरे दिमाग में ख्याल आया। मैं कहा यार मेरी बहन ना पहली बार आई है, उसके लिए भी तो नई जगह है, उसको थोड़ी झिझक होगी, थोड़ा डर होगा, शायद वो नहीं ले पाए मिठाई अपनी पसंद की, है ना? उसको थोड़ा लगे अंदर से कि हाँ भी यार मज़ा नहीं आ रहा, नहीं ले सकती मैं। मैंने कहा यार एक काम करता हूँ, जाता हूँ अपनी बहन के पास, उसको बोलता हूँ, उसके साथ खड़ा हो जाता हूँ, तो शायद उसको हिम्मत मिलेगी कि हाँ भाई मैं ले सकती हूँ, ये मिठाई विठाई खरीद लूंगी जो मेरे को अच्छी लगेगी वो ले सकती हूँ। मैं गया उसके पास, मैंने कहा बहन क्या हुआ, तूने मिठाई नहीं ली? तू ले बहन, तू आराम से ले, तेरा भाई है। जैसे है बोला, फिर मैंने ऊपर देखा थोड़ा सा, मैंने देखा भाई, फिर प्राइस देख लिया मैंने जो ये मिठाई ले रही थी। मैंने कहा भाई हो गया रगड़ा, हो गया भैया, वो तो हो गया रगड़ा। और ऊपर से ये चुन चुन के ले रही थी, तो टेस्ट भी कर रही थी साथ साथ में, है ना? वो अलग अलग तरीके की मिठाई ले रही थी, तो टेस्ट भी कर रही थी। 2 किलो तो उसने टेस्ट टेस्ट करके खा ली होगी सैंपल में। अब मैं इसको रोक भी नहीं सकता, अब तो रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तो जाएगी इज्जत मेरी, और बेइज्जती करेगी ये भी और वो काउंटर वाला भी। तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक? और काउंटर वाला अब जाने भी नहीं देगा। अब तो उसने 2 किलो मिठाई ठुसवा दी, अब तो वो जाने ही नहीं देगा। और बाहर स्कूटी खड़ी है, कहीं वो जब्त ना कर ले, ये भी था दिन में, यहाँ भी ऐसा ना हो जाए। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं कहा डैमेज कंट्रोल तो करते हैं। इसको 2 डब्बे बोले थे, तो मैं इसको बोला कि बहन एक काम करते हैं, एक डब्बा लेते हैं, क्योंकि घर वालों को अभी पता नहीं है ना टेस्ट कैसा है कैसा नहीं है। मुझे पैसे का कुछ नहीं है, 1% नहीं है, ठीक है? हम पैसे का नहीं है ना? हम देखेंगे कि उनको पसंद आएगी कि नहीं आएगी, उस हिसाब से लेंगे, ठीक है? खाने की वेस्टेज मुझे बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल नहीं ना, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, नहीं बर्दाश्त मुझे। तो कहती हाँ बात तो ठीक है, सही है। मैंने कहा चलो ठीक है, स्कूटी बची। मैंने कहा चलो आगे बात करते हैं फिर। मैंने कहा यार अभी भी ना कुछ तो मेरे को करना पड़ेगा, क्योंकि ना चुन चुन के मिठाइयाँ जो ले रही है ना सारी अलग अलग तरीके की, वो होती नहीं है रेक्टेंगल स्क्वायर करके, जिसमें अंजीर वाली होती है, कीवी वाली होती है, ऊपर से पन्नी और अंदर कागज चिपका होता है, कीवी यार वो सब कुछ लिखा होता है। मैं कहा ये मिठाई मैंने तो कभी पहले खाई नहीं थी, बट यहाँ पे पहली बार देखी थी। मैं कहा और प्राइस देख लिया तो महंगी ही थी। तो मैंने कहा इसको, मैं कहा बहन कुछ ना बेसिक लेते हैं, बेसिक भाई गुलाब जामुन रसगुल्ले ये सब कुछ लेते हैं, क्योंकि ना घर वालों को अभी पता नहीं, हम पहली बार आए हैं यार, तो ऐसी कोई चीज लेते हैं जो सबको खाई जाए, ठीक है? और मैंने देख लिया था ये इनके रेट भी बढ़े हुए थे, इनके रेट भी अधा महंगे थे, ठीक है? जैसे रसगुल्ला उनका कोरिया से आ रहा है, कोरिया की कोई क्वीन उसको ऐसे चुम्मी लेके ऐसे रख के दे रही है, इसलिए इतने महंगे। इतनी कोई महंगे होने वाली बात नहीं थी उनमें देखने से तो, बट मैंने कहा चलो कोई नहीं, इनसे तो सस्ता है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, इसी को चला लेंगे। तो कहती मैं भी यही सोच रही थी, बट एक काम करती हूँ, मैं एक ही डब्बे के ना 4 खाने कटवा के, मतलब 4 खाने बनवा के इसमें अलग अलग मिठाई यही वाली ले लेती हूँ। अब ऐसी तो नहीं है कि हर मिठाई सबको पसंद नहीं आएगी। मैंने कहा भाई ये तो लुटवा के मानेगी, है ना? ये तो स्कूटी की किस्तें अभी पूरी नहीं हुई और करवा के मानेगी ये। मैंने कहा चलो कोई नहीं, देखते हैं, चलता है। अब जो काउंटर वाले में भैया खड़े थे ना, उनको लगा यार ये तो सीन देखा देखा सा है, उनके आगे होता होगा भाई, लोग अपनी जायदाद अपने घर गिरवी कर रखते होंगे मिठाइयाँ लेने के लिए। उनको लगा यार ये थोड़ा ना देखा देखा सीन है। उन्होंने आधी मिठाई तोड़ी और मुझे दे दी कि खा लो। उन्होंने कहा खा लो, तो मैंने ली मिठाई। अब मैं थोड़ा पीछे हुआ और मैं ना बाहर देखने लगा मिठाई खाते खाते। अब गई उस काउंटर वाले भैया की फट, उसको लगा मैं भागने वाला हूँ, और उसको लगा अगर मैं भाग गया तो मेरी बहन भी अगर मिठाई नहीं लेती तो रोक नहीं पाएगा वो, और 2 किलो मिठाई वो ठुसवा चुका है, ठीक है? उसकी पगार कटेगी। अब उसने फटाफट किया पैक, और उसने बोला भाई तुझे एम्प्लॉय डिस्काउंट लगा के दूंगा, मैं लगा के दूंगा। मैंने कहा हाँ। मैं कहा मैं इसको क्या बताऊं कि हाँ भी मैं तो बाहर अपनी स्कूटी देख रहा था बस, कि हाँ भी वो खड़ी है कि नहीं खड़ी। मैंने कहा इसको बताने का कोई फायदा नहीं है। मैंने अंदर से अंदर स्कूटी को बोला कि मैंने कहा यार तू ही सच्ची सगी है अपनी,
तूने ही पैसे बचाए हैं। मैंने कहा ठीक है चलो, यहाँ सगे रिश्ते धोखा दे रहे हैं मगर स्कूटी साथ दे रही है। यार फिर ली मिठाई हमने किसी ना किसी तरह, जो लग रहा था किडनी देनी पड़ जाएगी मुझे, मगर ले ली हमने मिठाई, ले ली। फिर हम आए बाहर, बैठे स्कूटी पे और चले घर। स्कूटी अभी भी स्कूटी ही काम की है। चले घर हम। अगले दिन मैंने भी स्टेटस डाला, #2yum, #डेली प्लेस टू गो, #ऑसम स्वीट्स, क्योंकि ये चीज मिठाई कहने के लायक ही नहीं। ठीक है, ये स्वीट्स ही हैं। जो इसका रेट है ना, उसकी मी तो फेंक दो, ठा लग जाता है और आई की आवाज आती है। ठीक है, तो ये हुआ भाई हमारे साथ कुछ ऐसा, जब हम हल्दीराम के आउटलेट में नए नए गए।